Hello friends, how are you? Welcome to this video once again. Well, you all know that my name is Arya Amin and today I want to talk about Bandung Conference from my note copy. So let's start. Bandung Conference was an important international meeting held in 1955. वार्सो पैक्ट भी जो ये यूएसएसआर बनाया था वो भी 1955 को बनाया था, और वार्सो पैक्ट जो है डिक्लाइन करता है ये 1959 या 1990 या 1955 में बना था और 1991 में इस ख़त्म हो गया था ये पैक्ट जो यूएसएसआर बनाया था. फिर से हम लोग पढ़ते हैं. बैंडंग कॉन्फ्रेंस वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल था मीटिंग हेल्ड 1955 दैट ब्राउट टुगेदर न्यूली नया इंडिपेंडेंस. अभी जो नया जो स्वतंत्र हुआ था देश कंट्रीज़ ऑफ एशिया और अफ्रीका, उसका मीटिंग था वो. और ये किस लेवल पे हो रहा था? इंटरनेशनल मीटिंग हो रहा था. और कब हो रहा था? 1955 में था, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट था. सो वाई वी कॉल बैंडंग कॉन्फ्रेंस? बिकॉज दिस मीटिंग इज हैपन इन बैंडंग सिटी, सो दैट्स वाई वी कॉल्ड इट्स बैंडंग कॉन्फ्रेंस. सो की फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं. इसका की फैक्ट्स है. डेट ये कब हुआ था? 18 से 24 अप्रैल 1955. ये 18 से 14 अप्रैल तक हुआ था 1955 में. और इसका लोकेशन क्या है? बैंडंग, जो ये इंडोनेशिया के अंदर आता है. सो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ जो थे इसमें 29 एशियन थे और अफ्रीकन नेशंस थे. सो इसके में मेजर लीडर्स कौन सब थे? चलो उसके बारे में जान लेते हैं. हमारे ग्रेट लीडर जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम इंडिया, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. ओके, ऑल्सो द फाउंडर मेंबर ऑफ नेम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं, फ्रॉम इंडिया. एंड सेकेंड लीडर थे सुकर्नो फ्रॉम इंडोनेशिया, गमाल अब्दुल नसीर इजिप्ट, और जू इल्ले चाइना. आई थिंक आई डिड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस लीडर. ओके, सो अब जानते हैं इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या था. इसका ऑब्जेक्टिव था कोलोनियलिज्म को अपोज करना. ओके, जो कॉलोनीज जो बना रहे थे सब लोग दूसरे कंट्री पे इन्वेजन करके उसको अपना कॉलोनी जो बना रहे थे, इसको अपोज करना था. इसका ऑब्जेक्टिव था फाइट करना किसके अगेंस्ट? रेसिज्म, मतलब किसी भी किस्म का भेदभाव जो होता है कलर पे, जेंडर पे, या जात पात, इस सब रिलीजन पे, उसके अगेंस्ट क्या करना? फाइट करना. टू प्रमोट पीस एंड कॉपरेशन, और पीस और कॉपरेशन जो है प्रमोट करना. टू स्टे इंडिपेंडेंट फ्रॉम कोल्ड वॉर पावर ब्लॉक्स. कोल्ड वॉर का पावर ब्लॉक्स जो था 2 थे. एक थे कोल्ड वॉर पावर ब्लॉक्स 2 थे. एक थे यूएसएसआर जो था कम्युनिस्ट सोशलिस्ट, और एक था कैपिटलिस्ट जो था यूएसए. ये 2 पावर ब्लॉक्स थे कोल्ड वॉर के बाद, जो है 1945 में कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ और उसके बाद ये लोग स्टार्ट हो गए थे. इन दोनों से इंडिपेंडेंट रहना है. बैंडंग का प्रिंसिपल्स क्या था? चलिए वो उसको जानते हैं. पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी. सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रिस्पेक्ट करना. नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स, मतलब किसी के भी इंटरनल इश्यूज़ में हमको दखल अंदाजी नहीं करना है. सो किसी के घर में कुछ चल रहा है तो बाहर के पड़ोसी आके उसका नहीं ये करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. पीसफुल को एग्जिस्टेंट, हम लोग जो है एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करेंगे और पीसफुली तरीक़ा से. और इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, और हम लोग इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, हम लोग इक्वलिटी से रहेंगे और इसमें म्यूचुअल बेनिफिट्स हम लोग का होगा. क्या डाला था? फाउंडेशन डाला था किसका? नेम का, नॉन अलाइंड मूवमेंट का. स्ट्रेंथ यूनिटी अमॉन्ग एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़. हाँ, उस समय
जो वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर के अराउंड ही जो है 1947 के में हम लोग का देश आज़ाद हुआ। उसी समय अफ्रीका भी जो है ब्रिटिश से ये होता है। वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटिश कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से सब कॉलोनीज जो उनके थे, जैसे इंडिया, ये भी थे, कौन से अफ्रीका भी था, ये लोग अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है, ठीक है। गिव राइज टू द आइडिया ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। इससे पहले जो है दो ही गुट चल रहा था। फर्स्ट था ये कैपिटलिस्ट और सेकेंड था सोशलिस्ट, और दोनों पावरफुल कंट्रीज़ जो है ये दो गुट में बांट दिया था पूरी दुनिया को। बट बैंडंग कॉन्फ्रेंस के बाद, बैंडंग कॉन्फ्रेंस ही फाउंडेशन देता है नन अलाई मूवमेंट का, और इसके फाउंडिंग मेंबर होते हैं आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू जो है ये कुछ लीडर के साथ मिलकर ये आइडिया लाते हैं। किस चीज़ का लाते हैं? थर्ड वर्ल्ड का आइडिया लाते हैं, ठीक है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक और आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं जो था नेम्ड नन अलाइंड मूवमेंट। सो इन शॉर्ट में हम लोग जान लेते हैं, द बैंडंग कॉन्फ्रेंस जो है 1955 में हुआ था, वॉज अ मीटिंग ऑफ एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। ये दो कंट्रीज़ के बीच में था, और इसका एम था अपोजिंग करना किसको? कॉलोनियलिज्म को, और प्रमोट करना पीस और कॉपरेशन, ओके। और इट लीड टू द फाउंडेशन ऑफ द नन अलाइंड मूवमेंट, नन अलाइंड मूवमेंट। और ये फाउंडेशन डालता किसका? नन अलाइंड मूवमेंट का ये फाउंडेशन डालता है। सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा बैंडंग कॉन्फ्रेंस के बारे में। मैं खुद क्लास 12th में हूँ, और मैं अपने नोट्स से आप सबको बता रही हूँ। मुझे वीडियो बनाना पसंद है, मुझे टीचिंग करना भी मुझे पसंद है, मैं अपने भाई को भी पढ़ाती हूँ। सो मैं इस तरीके से मैं आप लोग के साथ भी अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ, और मैं समझाने का कोशिश कर रही हूँ जो मैं खुद पढ़ी हूँ, ताकि आप लोगों को भी समझ आए। आई थिंक आप लोगों का हेल्प हो जाए, मे बी ये मेरा हॉबी है तो मैं कर रही हूँ। और बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो ऑफ कोर्स लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। खुदा हाफिज़।